विंडोज विंडोज 1.0 माइक्रोसॉफ्ट का पहला ग्राफिकल ऑपरेटिंग सिस्टम था जिसे 1985 में जारी किया गया था। तो इसे इसलिए बनाया गया था क्योंकि उस समय लोगों को अपने कंप्यूटर पर कोई भी प्रोग्राम खोलने के लिए एक ऑपरेटिंग सिस्टम जिसे MS-DOS कहा जाता था उस पर कमांड टाइप करनी पड़ती थी, लेकिन यह करना बहुत ही मुश्किल और झंझट भरा था। इसी वजह से माइक्रोसॉफ्ट ने विंडोज 1.0 बनाया जो उस MS-DOS सिस्टम के ऊपर चलता था ताकि सब कुछ ग्राफिकल हो जाए, जिससे लोग अब कमांड प्रॉम्प्ट टाइप करने की बजाय आसानी से आइकन पर क्लिक करके प्रोग्राम खोल सकें। उस समय विंडोज पर मौजूद प्रोग्राम्स अभी भी हल्के और साधारण थे, जैसे कि कैलकुलेटर, पेंट और रिवर्सी गेम। साथ ही इंटरफेस अभी भी टाइल मोड में लॉक था, यानी हम इसे आज के विंडोज इंटरफेस की तरह ओवरलैप नहीं कर सकते थे, और इसमें मिनिमाइज या मैक्सिमाइज बटन भी नहीं था। और हल्का और साधारण होने के बावजूद इस विंडोज वर्जन में अक्सर कुछ त्रुटियां आती थीं और यह ब्लू स्क्रीन ऑफ डेथ दिखाता था, जिसमें अजीब अक्षर और आवाजें निकलती थीं। एक और समस्या यह थी कि लोगों को माउस की जरूरत पड़ती थी क्योंकि उन्हें आइकन पर क्लिक करना होता था, लेकिन उस समय माउस आज की तरह आम नहीं था, खासकर क्योंकि लोग वैसे भी MS-DOS पर कमांड प्रॉम्प्ट टाइप करने के लिए केवल कीबोर्ड का ही इस्तेमाल करते थे। विंडोज 2.0 को 1987 में विंडोज 1.0 के अपग्रेड के रूप में जारी किया गया था। तो इस बार विंडोज वास्तव में ओवरलैप हो सकते थे, बजाय इसके कि वे साइड बाय साइड लॉक रहें। और यह फीचर बहुत उपयोगी था क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड और एक्सेल जैसे प्रोग्राम विंडोज 2 के दौर में आए, जिससे ऑफिस कर्मचारी बेहतर मल्टीटास्किंग कर सकते थे। जैसे वे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में टाइप कर सकते थे और साथ ही ओवरलैपिंग एक्सेल में कुछ नंबर भी देख सकते थे। लेकिन बाद में एप्पल ने माइक्रोसॉफ्ट पर मुकदमा कर दिया। उन्होंने दावा किया कि ओवरलैपिंग विंडोज डिजाइन ने मैकिंटोश इंटरफेस की नकल की है। लेकिन अच्छी बात यह रही कि माइक्रोसॉफ्ट यह केस जीत गया, क्योंकि पहले एप्पल ने वास्तव में माइक्रोसॉफ्ट से मैकिंटोश कंप्यूटरों के लिए वर्ड और एक्सेल बनाने में मदद मांगी थी, और चूंकि वे एक साथ मिलकर काम करते थे, माइक्रोसॉफ्ट को विंडोज के लिए एप्पल के कुछ इंटरफेस आइडियाज इस्तेमाल करने की अनुमति थी। लेकिन बाद में जब विंडोज ज्यादा सफल होने लगा तो एप्पल ने अचानक माइक्रोसॉफ्ट पर उनके डिजाइन की नकल करने का मुकदमा कर दिया। इसी वजह से जज ने माइक्रोसॉफ्ट को आज तक इस ओवरलैपिंग डिजाइन को बनाए रखने की अनुमति दी। विंडोज 3.0 को 1990 में रिलीज किया गया था, और यह पहली ऐसी वर्जन थी जिसने वाकई में विंडोज को लोकप्रिय बना दिया। यह लोकप्रिय इसलिए हुआ क्योंकि इसमें एक फुल कलर ग्राफिकल इंटरफेस पेश किया गया था, जो पिछले वर्जन की तुलना में कहीं ज्यादा साफ सुथरा और बेहतर दिखता था। साथ ही उस समय से कंप्यूटरों में इंटेल 386 प्रोसेसर का इस्तेमाल होने लगा था, जो उस दौर का नया और ज्यादा ताकतवर प्रोसेसर था। इस वजह से विंडोज अब भारी प्रोग्राम जैसे कोडलड्रॉ चला सकता था और एक साथ ज्यादा सॉफ्टवेयर भी खोल सकता था। 2 साल बाद विंडोज 3.1 रिलीज किया गया, जिसमें ड्रैग एंड ड्रॉप फीचर पेश किया गया। तो अब किसी फाइल को कॉपी या ट्रांसफर करने के लिए किसी खास शॉर्टकट का इस्तेमाल करने की बजाय लोग बस फाइल को ड्रैग और ड्रॉप कर सकते थे। और चूंकि इस फीचर ने कंप्यूटर को चलाना और भी आसान बना दिया, अब सिर्फ ऑफिस और कंपनियां ही नहीं बल्कि आम लोग भी अपने खुद के पर्सनल कंप्यूटर लेने लगे। विंडोज 95 को 1995 में रिलीज किया गया था और इसे आधुनिक फीचर्स वाला पहला विंडोज माना जाता है। तो भले ही इसका लोगो पिछली वर्जन जैसा ही दिखता था, लेकिन विंडोज 9945 काफी अलग था क्योंकि इसमें बहुत ही क्लीन इंटरफेस था और टास्क बार में स्टार्ट मेन्यू पेश किया गया, जहां आप अपने सभी प्रोग्राम्स को एक ही जगह से एक्सेस कर सकते थे। एक और शानदार फीचर यह था कि विंडोज 99 में पहले से ही प्लग एंड प्ले फीचर था, यानी अगर आप कोई डिवाइस जैसे प्रिंटर लगाते हैं तो आपका कंप्यूटर उसे अपने आप पहचान लेता है, जिससे आप उसे तुरंत इस्तेमाल कर सकते हैं। आज यह सामान्य लग सकता है, लेकिन विंडोज 95 से पहले लोगों को किसी भी डिवाइस का इस्तेमाल करने से पहले उसका खास ड्राइवर मैन्युअली इंस्टॉल करना पड़ता था। ओ हाँ, विंडोज 95 के साथ इंटरनेट एक्सप्लोरर भी आया था, जिसने लोगों को इंटरनेट के युग से परिचित कराया, लेकिन उस समय यह अस्थिर था और अक्सर क्रैश हो जाता था, इसलिए लोग वास्तव में इसका इस्तेमाल नहीं करते थे। विंडोज 98 को 1998 में विंडोज 95 के एक बेहतर संस्करण के रूप में जारी किया गया था। तो इस बार जब लोग इंटरनेट ब्राउज करते थे तो इंटरनेट एक्सप्लोरर विंडोज 95 की तरह बार बार क्रैश नहीं होता था। एक और अपग्रेड यह था कि विंडोज 99 के द्वार से पहले कंप्यूटरों में हर डिवाइस के लिए अलग अलग पोर्ट होते थे, जो काफी उलझन भरा था।
लेकिन फिर विंडोज 98 ने पूरी तरह से यूएसबी सपोर्ट पेश किया, जिसका मतलब था कि माउस, कीबोर्ड और अन्य डिवाइस आखिरकार एक ही स्टैंडर्ड कनेक्टर यानी यूएसबी का इस्तेमाल कर सकते थे। और सिर्फ इतना ही नहीं, विंडोज 98 में ड्यूल मॉनिटर सपोर्ट भी था, जिससे यह गेमर्स और प्रोफेशनल्स जैसे लोगों के लिए भी उपयोगी हो गया अगर उन्हें ज्यादा स्क्रीन स्पेस चाहिए हो। लेकिन दुर्भाग्यवश विंडोज 98 काफी बग्गी और अस्थिर था। असल में उस समय बिल गेट्स और उनके एक कर्मचारी विंडोज 99 का डेमो CNN पर लाइव कर रहे थे, लेकिन तभी कंप्यूटर में अचानक ब्लू स्क्रीन ऑफ डेथ आ गई। आइए इसे प्लग इन करते हैं। आप देखेंगे कि यह स्कैनर बिल्ड विंडोज MI विंडोज मिलेनियम एडिशन साल 2000 में रिलीज हुआ था और इसे अब तक का सबसे खराब विंडोज वर्जन माना जाता है, क्योंकि ये बहुत अस्थिर था। सॉफ्टवेयर खोलने से आपका कंप्यूटर या तो बहुत स्लो हो जाता था या फिर सीधा क्रैश हो जाता था। फीचर्स की बात करें तो इसमें असल में सिस्टम रिस्टोर पेश किया गया था, जो आपके सिस्टम फाइल्स की एक बैकअप कॉपी बनाता है। तो मान लीजिए आप कोई नया ड्राइवर इंस्टॉल कर रहे हैं या विंडोज अपडेट कर रहे हैं, लेकिन अचानक आपका कंप्यूटर बार बार क्रैश होने लगता है या अजीब व्यवहार करने लगता है। ये फीचर आपके कंप्यूटर को, पूरे सिस्टम को उस पिछले समय पर रिस्टोर करने की सुविधा देता है जब सब कुछ ठीक था। लेकिन अफसोस की बात है कि सिस्टम रिस्टोर फीचर भी हमेशा सही तरीके से काम नहीं करता था। तो हाँ, इसी वजह से उस समय लोग विंडोज MI को मिस्टेक एडिशन भी कहते थे। विंडोज XP 2001 में रिलीज हुआ था और इसे अब तक के सबसे बेहतरीन विंडोज वर्जन में से एक माना जाता है। अगर हम इंटरफेस देखें तो ये पिछले वर्जन की तुलना में ज्यादा मॉडर्न दिखता है और आज के विंडोज जैसा ही लगता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि विंडोज XP पहले से ही विंडोज NT सिस्टम का इस्तेमाल कर रहा था, जबकि पुराने विंडोज वर्जन अब भी MS-DOS सिस्टम पर चलते थे। दिखावट के अलावा विंडोज XP का स्टार्टअप टाइम भी पिछले वर्जन से तेज था और हार्डवेयर डिटेक्शन भी बेहतर था। तो जब आप कुछ भी प्लग इन करते हैं तो इसमें विंडोज 99 या विंडोज मिलेनियम एडिशन की तुलना में कम क्रैश और कम एरर होते हैं। ओ हाँ, विंडोज XP में बिल्ट इन CD बर्निंग भी आई थी, जिससे फाइल ट्रांसफर और शेयर करना बहुत आसान हो गया था। ये फीचर बहुत बढ़िया था क्योंकि उस समय CDs सबसे लोकप्रिय स्टोरेज का तरीका थी। विंडोज विस्टा 2007 में विंडोज XP के उत्तराधिकारी के रूप में रिलीज हुआ था। इसने एरो इंटरफेस पेश किया जिसमें पारदर्शी विंडोज शामिल थे, जिन्हें एरो ग्लास कहा जाता है, और विंडोज के बीच स्विच करते समय 3D एनिमेशन आता था जिसे एरो फ्लिप कहा जाता है, जो मूल रूप से विंडोज को एक आकर्षक लुक देने के लिए था। विस्टा में एक सुरक्षा फीचर भी जोड़ा गया था जिसे यूजर अकाउंट कंट्रोल या UAC कहा जाता है, जो उस मेलवेयर को रोकने के लिए उपयोगी है जो सॉफ्टवेयर के रूप में छुपा हुआ आपके कंप्यूटर को संक्रमित करने या उसमें बदलाव करने की कोशिश करता है। हालांकि ये दोनों अपग्रेड्स असल में खुद ही समस्याएं भी थीं, क्योंकि वह आकर्षक एरो इंटरफेस विंडोज विस्टा पर चलाने के लिए बहुत भारी था। ये बहुत ज्यादा संसाधनों का उपयोग करता था, जिससे आपका कंप्यूटर धीमा हो जाता था। साथ ही UAC बहुत बार दिखाई देता था क्योंकि यह फीचर हर बार किसी प्रोग्राम द्वारा सिस्टम में बदलाव करने से पहले अनुमति मांगता था। इसी वजह से यह परेशान करने वाला बन गया था। विंडोज 7 2009 में रिलीज हुआ था और इसे विंडोज के सबसे बेहतरीन वर्जन में से एक माना जाता है। दिखने के मामले में इसने विंडोज विस्टा से अच्छी चीजें ली, जैसे कि एरो इंटरफेस, लेकिन बिना किसी लैग और प्रदर्शन की समस्याओं के। विंडोज 7 में एक सर्च बार भी है जो तुरंत एप्स, सेटिंग्स और डॉक्यूमेंट्स ढूंढ लेता है अगर आप अपनी फाइल का सही स्थान भूल गए हों। ओह हाँ, इसमें एक स्मार्ट फीचर है जिसे स्नैप कहते हैं, जो यूजर्स को किसी विंडो को स्क्रीन के किनारे खींचने पर उसे अपने आप आधा कर देता है, जो फाइल्स की तुलना करने या कुछ पढ़ते हुए लिखने के लिए एकदम सही है। तो हाँ, इन सभी फीचर्स और बिना किसी बड़ी समस्या के विंडोज 7 अपने समय का सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाने वाला ऑपरेटिंग सिस्टम बन गया। विंडोज 8 को 2012 में लॉन्च किया गया था और यह माइक्रोसॉफ्ट के सबसे खराब विंडोज वर्जन में से एक था। लेकिन इसका कारण यह नहीं था कि यह विस्टा या विंडोज मिलेनियम एडिशन की तरह स्लो या बार बार क्रैश होता था, बल्कि इसलिए था क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट ने क्लासिक स्टार्ट मेन्यू हटा दिया और उसकी जगह एक स्टार्ट स्क्रीन दे दी जिसमें लाइव टाइल्स थीं जो मौसम और कैलेंडर जैसी चीजें दिखाती थी। ये टैबलेट्स के लिए अच्छा हो सकता है क्योंकि ये इंटरफेस इसे टच फ्रेंडली बनाता है, लेकिन चूंकि ज्यादातर लोग लैपटॉप और डेस्कटॉप कंप्यूटर, माउस और कीबोर्ड के साथ इस्तेमाल करते हैं, इसीलिए यह बिल्कुल अजीब लगा क्योंकि हमें दूसरे सॉफ्टवेयर देखने के लिए दाईं ओर क्षैतिज रूप से स्क्रॉल करना पड़ता था। चूंकि लोग विंडोज 8 के अजीब और अलग होने से बहुत नाराज थे, माइक्रोसॉफ्ट ने आखिरकार एक साल बाद विंडोज 8.1 जारी किया, जिसमें स्टार्ट बटन और अन्य चीजें वापस आ गईं। विंडोज 10 साल 2015 में जारी किया गया था और माइक्रोसॉफ्ट ने कहा था कि यह विंडोज का आखिरी वर्जन होगा जिसे लगातार अपडेट्स मिलते रहेंगे।
लेकिन असल में विंडोज 10 ने आधिकारिक रूप से अक्टूबर 2025 में अपना सपोर्ट खत्म कर दिया है, जो कि अजीब है। खैर, जब ये पहली बार आया था तो विंडोज 10 विंडोज 7 और 8 का मिश्रण जैसा लगा। इसमें सामान्य स्टार्ट मेनू वापस आ गया, लेकिन कुछ आधुनिक टाइल डिजाइन भी बनी रही। इसने वर्चुअल डेस्कटॉप्स भी पेश किए, जिससे यूजर्स अपने वर्कस्पेस को अलग अलग कर सकते थे। साथ ही इसमें एक टास्क व्यू भी है, जो सभी खुले हुए ऐप्स को दिखा सकता है और उनके बीच आसानी से स्विच कर सकता है। हालांकि विंडोज 10 में कुछ वाकई बहुत परेशान करने वाली समस्याएं भी थीं, जैसे कि आपके कंप्यूटर को अचानक रीस्टार्ट करने के लिए मजबूर करना या बेतरतीब विंडोज अपडेट्स करना, और कभी-कभी प्रतिशत वहीं अटक जाता था जबकि आपकी स्क्रीन नीली ही रहती थी। इसी वजह से यह एक मीम भी बन गया था। विंडोज 11 साल 2021 में आया और विंडोज 10 की जगह नया विंडोज वर्जन बन गया। दिखने में यह काफी हद तक समान है। फर्क ये है कि विंडोज 11 में स्टार्ट मेन्यू बीच में है। एक और अंतर यह है कि विंडोज 11 में मल्टीटास्किंग के लिए स्नैप लेआउट्स जैसी सुविधा है। तो जब कर्सर मैक्सिमाइज बटन पर ले जाया जाता है तो एक लेआउट विकल्प दिखाई देगा। ये तब उपयोगी हो सकता है जब आप पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बना रहे हों या कोई डॉक्यूमेंट लिख रहे हों और साथ ही किसी संदर्भ के लिए कुछ देख रहे हों। मल्टीटास्किंग के लिए एक और उपयोगी अपग्रेड फाइल एक्सप्लोरर में नया टैब फीचर था, जिससे कई फाइलों को व्यवस्थित करना और इधर उधर ले जाना आसान हो गया बिना कई विंडो खोले। लेकिन सच कहूं तो विंडोज 11 में विंडोज 10 की तुलना में कुछ भी खास या अलग नहीं है। असल में पिछले साल 2024 में भी विंडोज 10 सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाने वाला विंडोज वर्जन था। वैसे मैंने और भी शानदार वीडियो बनाए हैं, तो बाद में उन्हें देखना मत भूलना, ठीक है?